आप देख रहे हैं मुंतहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो है सोनिया गोपाल और उनकी बहन एमन के हवाले से, वो भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं, बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से। मैं बात करूँगी सबसे पहले अंबर नाज के हवाले से कि अंबर नाज की जो मैंने वीडियो बनाई निकाह पर निकाह, उसके बाद भाई हमारे बाकी के रिएक्शंस वाले एक्टिव हो गए और कुछ रिएक्शंस वालों ने मेरी ही बात पे रिएक्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक रिएक्शन के हवाले से जो कि कहती हैं या कहते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी कौन है वो। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं अगर अंबर ने अपने इवेंट पे अपना हिजाब उतार दिया, क्योंकि उनका बड़ा दिन है, उनकी शादी है, तो कोई बात नहीं अगर उसके लिए उन्होंने अपना हिजाब उतार दिया। मैं उनको कहना चाहूँगी कि आपके घर की अगर ख़ातून अपने फंक्शन पे, अपने बड़े दिन पे अगर दुपट्टा पहनती हैं और उस दिन उतार देती हैं, तब आपको भी यही कहना चाहिए कि कोई बात नहीं अगर दुपट्टा पहनती हैं और उस दिन उतार दिया तो कोई बात नहीं। मेरी भी यहाँ पे किसी अंबर नाज या शबाना या स्वीटी जी किसी से कोई ज़ाती ना दुश्मनी है, ना कोई इख्तलाफ है, ना ही मैं किसी का यहाँ पे कोई बुरा चाहने के लिए बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके लिए नेक तमन्ना रखती हूँ। मैं सबसे पहले अंबर नाज को दुआ देती हूँ उनकी शादी के हवाले से, फिर उसके बाद मैं आगे बात करती हूँ। मेरी जितनी भी आप वीडियोस उठा के देख लें। और ये कौन सी बात की तुक हुई जो आपने की है कि कोई बात नहीं हिजाब उतार दिया तो कोई बात नहीं, एक मतलब उनका बड़ा दिन है तो आप उतार सकते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई नया दीन लेकर आए हैं ये रिएक्शन वाले जिन्होंने ये बात की है। उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगी कि एक रिएक्शन के हवाले से कि जो इससे पहले लोगों की बुराई करते हुए नज़र आई वो खातून, आज वो अंबर की साइड क्यों ले रही है। मेरी वीडियो आने की देर थी, निकाह पे निकाह सारे रिएक्शंस वाले जो हैं इस बात पे रिएक्शन देने लग गए अंबर नाज के हवाले से। मैंने तो सिर्फ अंबर नाज की निकाह वाली वीडियो की बात की थी कि अंबर नाज की निकाह की वीडियो के हवाले से उनकी बहन ने अपने फेक चैनल से 3 महीने पहले लोगों को बताया था कि अंबर नाज का निकाह हो रहा है, अंबर नाज ये, अंबर नाज वो, उन्होंने पूरी बाकायदा वीडियो बनाई। उसके बाद वो वाली मैंने वीडियो बनाई। कुछ लोग पूरा रिएक्शन सुनते हैं, कुछ लोग बिना पूरा रिएक्शन सुने ही कमेंट दे देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। पहले आप पूरा रिएक्शन सुना करें। मैं बोल के आ रही हूँ, मैं अंबर के घर पर नहीं रहती, ना मैं अंबर की कोई रिश्तेदार हूँ। जो चीज़ मैं सामने देखती हूँ, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई थी अंबर नाज की वालदा शबाना आंटी के हवाले से कि शबाना आंटी ने जो अपने बेटी के जहेज़ के हवाले से वीडियोस बनाई हैं, तो ये टोटली शो ऑफ है। यानी अगर यहाँ पे मैं इकरा कंवल की बात करूँ कि इकरा कंवल ने अपनी पूरी शादी, उनकी बहनों ने जो कंटेंट बनाए टोटली शो ऑफ है। उसमें से आखिर में क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। यानी हुआ क्या कि उन्होंने जितने भी कंटेंट बनाए जिन जिन चीज़ों को लेके, वो सारे के सारे फेक निकले। शॉपिंग उनकी हुई नहीं, उनके पास कपड़े नहीं, मांगे तांगे कपड़े। चलो वो तो रखो टॉपिक साइड पे, मेरा इकरा कंवल का आज टॉपिक ही नहीं है। इकरा कंवल की टॉपिक पे भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। जैसे अभी मैंने सोनिया गोपाल के हवाले से वीडियो बनाई है, उसके बाद आपको वो सोनिया गोपाल का टॉपिक अब सब जगह नज़र आएगा, क्योंकि मुंतहास रिएक्शन वाली जिसके हवाले से बात कर ले फिर वो आपको हर रिएक्शन वाले के पास नज़र आता है। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं जो मैं बात कर रही थी उसी पे बात करते हैं कि अब जनाब वो रिएक्शन वाले इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि इसमें शबाना ने कोई शो ऑफ नहीं की। शबाना आंटी ने जो कुछ दिखाया, अपने जो कुछ भी दिखाया वो सब बेसिक यूज़ की चीज़ें थी और इसमें कोई शो ऑफ नहीं थी। बिल्कुल आपका ये वाली बात से तो मैं एग्री करती हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने शबाना आंटी ने अपनी बेटी को दी हैं वो तमाम चीज़ें बेसिक थी। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि जिसके पास ये बेसिक देने के लिए भी कुछ ना हो, जिस पेरेंट्स के पास, जिस बच्ची के पास अगर वो इनका व्लॉग देखती है, उसके माँ बाप के पास ये बेसिक चीज़ें भी देने के लिए अगर पैसे ना हो, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगी? क्या वो कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएगी? क्या उसको ये चीज़ महसूस नहीं होगी? उसको दिल में दर्द महसूस नहीं होगा? उसको एहसास कमतरी फील नहीं होगी कि मेरे माँ बाप तो मेरे लिए ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते? चाहे वो घर में इस्तेमाल होने वाली हमारी वॉशिंग मशीन हो, या हमारी सिलाई मशीन हो, या हमारी एक बर्तन रखने वाली अलमारी हो। तो मैं जो दर्द रखती हूँ वो गरीबों का दर्द रखती हूँ, मैं गरीबों के बारे में सोचती हूँ। आप लोगों को, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको यूट्यूब के अंदर की खबर नहीं कि
यूट्यूब पे क्या होता है। अब मैं आपको यहाँ पे जो शबाना आंटी की साइड ले रहे हैं ना, जो शबाना आंटी के हवाले से ये बात करें कि उन्होंने जहेज़ दिखा के कोई प्रमोशन नहीं की, कोई उन्होंने दिखावा नहीं किया, शो ऑफ नहीं किया, तो मैं उनसे एक और बात का सवाल करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे सवाल ये करूँगी कि अगर शबाना आंटी शो ऑफ नहीं करती तो फिर शबाना आंटी के घर में से चार चैनल्स में से निकाह की वीडियो अपलोड हो रही है, और वो भी पार्ट 1 ओनली नहीं, पार्ट 2 भी। यानी पार्ट 1 में घर की सजावट वगैरह ये सब कुछ दिखाया गया, खाना वाना ये सब कुछ, 2 में निकाह दिखाया गया। क्यों क्यों? शबाना आंटी तो फिर सिर्फ जानते तो ज़्यादातर सब शबाना आंटी को है ना, ज़्यादा तो कोई किसी को पहले जानता ही नहीं था। शबाना आंटी की वजह से ये सारे जितने भी मौतर, गुड़िया और अंबर, ये सारे इन लोगों ने फेम हासिल किया। उसके बाद अंबर की तो शादी है कि अंबर अपने जैसे इकरा ने अपनी शादी में अपने चैनल से भरपूर अपनी व्लॉगिंग की, अपनी शादी वाले दिन हर चीज़ दिखाई। इसी नक्शे कदम पे अंबर भी चल रही है। माना कि अंबर की शादी में वो सब कुछ नहीं हो रहा जो कि इकरा कमल की शादी में हुआ। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बड़ी खूब अच्छी बात की, क्योंकि लोगों की भी जो राय होती है ना, वो हमारे लिए कीमती होती है, मायने रखती है। क्यों? क्योंकि वो भी हमारी तरह ही बोलते हैं, वो भी हम, बस फ़र्क इतना है कि हम वीडियो बनाते हैं, वो हमारे कमेंट्स में आके बोलते हैं। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है कि अगर इकरा कमल के भी फॉलोवर्स मिलियन, जैसे मिलियन में है, सॉरी, अंबर और शबाना आंटी के भी अगर फॉलोवर्स मिलियन में होते, मिलियन में उनके व्यूज़ होते, तो आज अंबर और शबाना आंटी भी वही काम कर रही होती जो कि इकरा कमल ने किया था। अब आप यहाँ पे देखो, मैं इनको कुछ नहीं कहती हूँ, लोग इनको आके कमेंट्स में ना जाने क्या क्या बोलते हैं। लोगों ने कमेंट्स में आके उनको उनके हज तक याद दिला दिया कि हज करके आई हुई हैं, और फिर उसके बाद अपने इस दिन के लिए अपने हिजाब को इन्होंने उतार लिया। बाकी जो मौतर है, गुड़िया है, उन लोगों ने हिजाब लिया हुआ था लेकिन इन्होंने उतार दिया। और उसके बाद दुपट्टा भी लोगों ने इतराज़ किया, जबकि मैंने इस चीज़ के हवाले से बात नहीं की सिवाय हिजाब के। मैंने दुपट्टे पे कोई बात नहीं की। और शो ऑफ वाली बात, बिल्कुल मैं पहले भी इस चीज़ पे कायम थी, मैं आज भी इस चीज़ पे कायम हूँ कि शबाना आंटी ने अपनी बेटी के जहेज़ का शो ऑफ किया है। इवन शो ऑफ के साथ साथ उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को वीडियो बना के दिखाई है कि मैंने अपनी बेटी की एक एक चीज़ गिन के आप लोगों को दी है। और इवन कपड़े तक उन्होंने अपनी बेटी के सबके सामने रजिस्टर में मुअत्तर से लिखवाए हैं और गिने हैं, उनको दिखा दिया सबूत के तौर पे। और अब यहाँ पे चलते हैं आके, मैं जो आज के हवाले से मैंने बात करनी थी कि अंबर के ससुराल में कितने लोग हैं। अंबर के ससुराल में उनके जेठ भी हैं जो कि ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, और उसके बाद अंबर की जो नंदे हैं वो सारी शादीशुदा हैं। अब अंबर की जो सास हैं वो अंबर के साथ उनके पोर्शन में रहेंगी। और कुछ लोगों ने तो इतनी तक, यहाँ तक बोला है कि इस बार अंबर की शादी अल्लाह करे सक्सेसफुल हो जाए। यानी अंबर अपनी जो बचपना है, जो अंबर के अंदर एक चुलबुलापन कह लें, शरारत कह लें, वो चीज़ ख़त्म हो जाए, सीरियस हो जाए। लोगों ने उसको इतना समझाया है कमेंट्स में, बल्कि ख़ुद वीडियो में शबाना ने, गुड़िया ने, सब ने उसको समझाया है। तो इस बात से क्या होता है कि अपना घर ख़राब करने वाली अंबर ही थी। और जब मैं ये बात करती हूँ ना, तो लोग मेरी बेटी पे, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बेटी पे अटैक करते हैं जो कि अभी स्कूल गोइंग है। तो उन लोगों को मैं कहूँगी शर्म आनी चाहिए कि मेरी बेटी ना ही वाईटी पे आती है, ना ही मैं इंशाल्लाह उसको वाईटी पर लेकर आऊँगी। और यहाँ पे ना मैं दिखावे वाली बात पे एक डायलॉग करती हुई, छोड़ती हुई जाती हूँ यहाँ पे, कि कल को मेरी बेटी की शादी होती है, और इंशाल्लाह जब मैं अपनी बेटी को कुछ दूंगी तो मैं भी वीडियो बना के डालूंगी उस पर। फिर आप लोग मुझे आके रिएक्शन मत दीजिएगा मेरे ऊपर कि मैंने शो ऑफ़ किया। मैं भी अपनी बेटी को ज़रूरत के तहत सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन और जो जो अंबर को दिया है वो सब कुछ दूंगी। तो फिर आप लोग मुझे मत कहिएगा कि मैंने दिखावा किया है, बकौल उस रिएक्शन वाली के कि ये कोई दिखावा नहीं था जो उन्होंने दिखाया। अब बात करूंगी आगे से कि अंबर की जो वालदा हैं वो हमें ये कहते हुए नज़र आई थी कि शादी के बाद व्लॉगिंग अंबर करती हैं या नहीं करती हैं, वो अंबर की मर्ज़ी है। और अब आप लोगों ने मुझे फ़ोर्स नहीं करना कि अंबर के जो इन लॉज़ हैं उनसे आप मिलवाएं। ससुराल वाले उसके बिल्कुल एग्री नहीं है, वो कैमरा शाय हैं, वो कैमरा में नहीं आना चाहते। ये सारे अल्फाज शबाना आंटी के अपने मुंह से निकाले हुए अल्फाज थे। तो उन्होंने मना किया था कि आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं कहाँ पे शादी करी हूँ, सिर्फ इतना बता दूँ कि मेरी जो बचपन की दोस्त है, मेरी सब्सक्राइबर भी है,
मैं उनके ही घर पे शादी कर रही हूँ, लेकिन वो लोग यूट्यूब पे नहीं आना चाहते, उनकी तरफ से मना है। और वो लेकिन जिस दिन अंबर का निकाह पार्ट 2 आया और उस दिन आप लोगों ने भी देखा, अब इसमें आप लोग मुझे मत कुछ कहिएगा कि मैं अपने पास से कोई बात कर रही हूँ। आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा कि वो बिल्कुल मुतमईन होके कैमरे के सामने, उनके पेरेंट्स भी और वो लड़का भी सब चलते हुए आ रहे हैं। बाकायदा निकाह हुआ है, निकाह की फ़ोटोशूट्स वगैरह के टाइम पे व्लॉग बन रहा था, हर चीज़ में बिल्कुल वो कंफर्टेबल नज़र आए। और आने वाले वक्तों में अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये इनके अपने ही घर की खबर है कि अंबर जो है वो कंटिन्यू भी करेंगी अपने व्लॉग को, अपने इस चैनल को, और साथ में अपने हस्बैंड को भी व्लॉग में लेकर आएंगी और उनके हस्बैंड व्लॉगिंग में उनका साथ देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब को वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी अब ये मजबूरी बन चुकी है, उनका काम है। मैंने आपसे कल क्या कहा था कि इनके अंदर ही की खबर है जहाँ से हमने ये चीज़ सुनी है कि उनके हस्बैंड की कुछ ख़ास नौकरी नहीं है। और अब ज़ाहिर सी बात है, अंबर माशाल्लाह यूट्यूब से बहुत अच्छा कमाती है, तो अब जो है अंबर ही अपने हस्बैंड का सहारा बनेंगे। और कोई बात नहीं, बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी लड़कियों को आज के दौर में अपने हस्बैंड के शाना बशाना उनका हाथ बटाना, घर के फाइनेंशियली सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये शबाना आंटी ने बात की थी कि वो लोग आना नहीं चाहते, तो मैंने इस बात पे डिस्कशन किया, वरना कल को मेरे ऊपर इस बात पे रिएक्शन वाले बात करेंगे। अच्छा, बोलते नहीं कौन है, मैंने भी इसलिए किसी का नहीं बोला कि कौन बोल रहा है। अब यहाँ पे ना वो रिएक्शन वाले मुझे कहते हैं कि कमेंट्स पे तो कुछ भी हो जाता है, कमेंट्स पे तो आप बात नहीं करें, कमेंट्स में ये वो लोग हैं जो अभी मुंतहाज रिएक्शन वाली के लिए हाजी सनाउल्लाह बन बैठे हैं। लेकिन उससे पहले राशिदा हो या पलवशा हो, समीना हो या बिलाल हो, उन सब की ये बुराइयां करते हुए आज मुंतहाज रिएक्शन वाले के अगेंस्ट जाके बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुंतहाज रिएक्शन वाली ने निकाह पे निकाह वाली बात की और सारे एक्टिव हो गए। जबकि ये मैंने नहीं, बल्कि उनकी अपनी बहन गुड़िया ने फेक चैनल से लगाई। अब वो औरत, मैं कहूँगी उस औरत को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी अंदर की गहराई वाली बातें सबके साथ डिस्कस कर रही है। तो इट्स मीन वो कौन है? वो शबाना की बेटी गुड़िया ही है। और अब जनाब सुनने में ये भी आया है कि उनके माइयों का जोड़ा जो अंबर नाज ने वेयर करना है वो येलो कलर का लॉन्ग शर्ट है और उसके साथ चूड़ीदार पजामा है। और जो उनके पूरे ज्वेलरी और सूट का कॉस्ट मिला के 10,000 रुपये बने हैं। और खाने में सब्ज़ी रखवाई गई है, मटर आलू पनीर की सब्ज़ी रखवाई गई है, साथ में लाइव पूड़ी छोले और ये सब खाने में बनवाया गया। और बस घर के लोग ही माइयों में शामिल हैं, ससुराल वालों को इनवाइट नहीं किया गया। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है घर के अंदर से? क्या घर में मौतर दे रही हैं, या घर की कोई मासी दे रही है, या घर की कोई खाला दे रही है? इतनी अंदर की खबर। जाहिर सी बात है, आवाज़ मुंह पे हाथ रख के वो गुड़िया बातें कर रही है, साफ सी पता है कोई बुद्धू नहीं है, कोई उल्लू नहीं है, सारी बातें हो रही है। तो फिर इस चैनल को रिपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा शबाना आंटी की तरफ से? शबाना आंटी चाहें तो उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकती हैं इजीली कि उनके घर की बातें एडवांस में बाहर कौन लीक कर रहा है। घर में ही जो मौजूद उनकी बहन है वो अपनी बहन का फ़ायदा उठाते हुए अपना चैनल चमका रही हैं। और फिर मुंतहाज रिएक्शन वाली ने जब इसके अगेंस्ट बात की, इसके ऊपर बात की बल्कि, तो बाकी रिएक्शन वाले इस चीज़ पे एक्टिव हो गए। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं समीना और आयशा और मोमिना के हवाले से। अच्छा, मैंने जो आयशा और मोमिना के हवाले से जो वीडियो बनाई थी, जिस पे मैंने बात की थी कि वाकई ही मोमिना जो आयशा के साथ बहुत रूड नज़र आई, वो वाली वीडियो मैंने मोमिना की देखी थी जब मोमिना अपनी शॉपिंग करने गई थी और अपनी बेटी की। लेकिन जब मैंने आयशा की वीडियो आज मेरी नज़र से गुजरी, मैंने वो वीडियो देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई वो तो एक छोटा सा क्लिप मैंने देखा था जब वो इग्नोर कर रही थी, थोड़ी रूड थी। लेकिन जब मैंने आयशा का व्लॉग देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई में ही पूरे व्लॉग में जो
इनकी भाभी मोमिना है वो आयशा को इग्नोर करती हुई नज़र आई हैं। और इग्नोर भी कुछ ऐसा वैसा इग्नोर नहीं, बाकायदा देखा गया है कि जब आयशा कुछ बोलने लगती थी तो मोमिना अली के साथ बातें करने लग जाती थी। कई बार मोमिना ने उनको अपने सूट के लिए बोला कि ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन मोमिना इग्नोर करती थी। फिर मोमिना को ख्याल आता था जब उनको दूसरी तीसरी दफ़ा आयशा बोलती थी। एक चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आयशा से उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर हैं, वो उनसे मॉल में मिले और वो अच्छे तरीके से उनके साथ मिली, बातचीत हुई। ये होना चाहिए हर कंटेंट क्रिएटर का कि जब उनको उनके फ़ैन कहीं मिल जाएँ तो अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करना। और फिर उसके बाद अब मैं चलूँगी, एक सीन मेरी नज़र से गुज़रता है जब उनकी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने शादी के हवाले से आयशा से बात की, तो आयशा कहने लगी कि कभी भी नहीं, बल्कि आयशा ने नहीं, मोमिना ने ये बोला शादी के हवाले से कि कभी भी नहीं। तो मैं यहाँ पे मोमिना को कहना चाहूँगी कि खुददारा बड़ी बनो, बड़ी मतलब आयशा से तो छोटी हो रिश्ते में, लेकिन मैं कहूँगी बड़ी बनना चाहिए और आयशा और मरियम की शादी कर देनी चाहिए, भला इसी में है। क्योंकि वक़्त कहते हैं माँ बाप सदा नहीं रहते, माँ कब तक रहेगी? बिलाल वैसे ही आप लोगों से दूर हो चुका है और आप भी अपने बच्चों में मसरूफ़ हो चुकी हैं। तो आयशा और मरियम को भी अपने-अपने घरों में बसना चाहिए। अच्छा, बहुत से ना लोग ऐसे हैं कि अगर मैं किसी की गलती से फ़ेवर कर लूँ, तो वो आके फिर मुझे ऐसे सुना के जाते हैं जैसे मेरी वो खाला की बेटियाँ थी आयशा और मोमिना, मैंने उनकी साइड ले ली। कल वाली वीडियो में जब मैंने आयशा को कहा कि इस तरीके से आयशा को नहीं करना चाहिए, आयशा मुझे अच्छी लगती है और ये वो, तो मुझे वो थोड़ा ना बैड कमेंट्स आए, आयशा ये, आयशा वो, आप आयशा की यूँ वो। तो कोई बात नहीं, करो, क्योंकि क्या मैंने कहा है ना कि पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, तो इसी तरह लोग भी एक जैसे नहीं होते। किसी को आयशा मोमिना पसंद होंगी, किसी को समीना पसंद होंगी। तो मैं अब यहाँ पे जो बात कर रही हूँ कि उनकी शादी कर देनी चाहिए, और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगी कि आयशा ने जो कपड़ों के हवाले से मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने बोला कि आयशा क्यों मोमिना के भाई की शादी के लिए इतने कपड़ों की शॉपिंग कर रही, क्यों? तो मैं अपनी सब्सक्राइबर को बताना चाहूँगी कि वो सिर्फ़ मोमिना का भाई नहीं है बल्कि उनका कज़न भी है, यानी उनकी मामू मामू का बेटा है। तो कज़न्स की शादी में ही इंसान ज़्यादा, भाइयों-बहनों के बाद कज़न्स की ही शादी में शॉपिंग करता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं वीडियो में अपनी जो सब्सक्राइबर है उसको बता दूँ कि ये शॉपिंग वो सिर्फ़ मोमिना के भाई के हवाले से नहीं, वो बल्कि अपने कज़न की शादी के अकॉर्डिंग कर रही हैं, और करना भी चाहिए। जहाँ पे इंसान को थोड़े दुःख मिल रहे हों, वहाँ पे अगर छोटी-छोटी खुशियाँ हमारे नज़दीक आ जाएँ, तो हमें चाहिए कि हम उन खुशियों को अच्छे से एन्जॉय करें। जैसे कि अभी रिसेंटली जो कुछ इनकी फैमिली में चल रहा है, लाइक वो जो बिलाल का और उमैर के बीच में जो एक चल रही है, तो उसको लेके जंग जो चल रही है उसको लेके ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस हैं सारे के सारे। तो उसमें अगर ये इनके कज़न की शादी आ गई है, तो उसको अच्छे से ये लोग एंजॉय करें, शॉपिंग करें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको, आपको, मुझे, हम सबको पहले नेक हिदायत दे और खुश रखे। और मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।